चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हमें क्या करना है। हमें प्रूफ करना है दिस LHS इज इक्वल टू RHS। अब LHS में दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखें। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। कुछ भी लिखा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो कैसे भी करके इक्वल्स टू क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप LHS ही क्यों लेते हो, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ LHS, देखिए LHS में टर्म बड़ी है, टर्म जितनी बड़ी होगी RHS उतनी आसानी से आएगा। आप खुद सोचे क्या आप टेन थीटा से इतनी बड़ी टर्म ला सकते हैं, तो जवाब है नहीं ला सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो LHS लेते हैं। LHS बताएं क्या है, LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहली फुर्सत में आप क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहली फुर्सत में आप ये करें कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो ले लें। तो ऊपर से मैं साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब, क्यूब मतलब साइन 3 बार है, तो दोनों में साइन तो एक बार है ना, इसलिए मैं साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और एक साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे ही बताया नीचे कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों बचेगा, क्योंकि ये कॉस थीटा कॉमन ले लिया है, तो भी तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब कभी आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और यहाँ पर क्या चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कभी आप ध्यान से देखें तो यही आपका आंसर है। देखिए यही आपका RHS है, आप ध्यान से देखें यही आपका RHS है। पर क्या आंसर आ चुका है, तो जवाब है अभी नहीं आया, फिलहाल अभी नहीं आया, पर ये आ चुका है। देखिए हमें टेन थीटा लाना है और टेन थीटा आ चुका है। इसका मतलब ये टर्म आनी नहीं चाहिए, बेफालतू के लिए पड़ी हुई है। इसका मतलब हमें इस टर्म को कैसे भी करके हटाना है। और कोई सी भी चीज़ डिवाइड में हटती कब है, जब ये टर्म और ये टर्म क्या हो, सेम हो। पर अभी शक्ल से तो दोनों सेम दिख नहीं रही है, पर हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे उसके लिए दिमाग लगेगा। ऐसा नहीं कि यहीं काट दे, आपको पता चल जाए कि टेन थीटा आ चुका है भाई काट दो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपको इसको और इसको काटने के लिए दोनों को सेम बनाना होगा। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के बाद आपका टेन थीटा आ चुका है। तो यहाँ पर आपका टेन थीटा तो यही है, ये देखिए टेन थीटा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दिमाग लगा रहा हूँ, तो 1 माइनस 2। और बच्चों मुझे आप बताओ, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? सोच के बताएं, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? कैसे, तो आपको याद होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, याद होगा आपको ये आइडेंटिटी। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं देखिए ऊपर वाले को चेंज कर चुका हूँ, तो नीचे वाले को चेंज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि दोनों सेम बने। सेम कब बनेगा, जब साइन कॉस में चेंज हो जाए। तो ये कॉस में चेंज हो रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो कि नीचे वाले को भी चेंज कर रहे हो, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। इसका मतलब आप दोनों में से ऊपर को चेंज करें या नीचे को चेंज करें। तो अभी हमने किसको चेंज किया है, सिर्फ ऊपर को, नीचे वाले को चेंज नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा, टेन थीटा बचा, ये टेन थीटा। और यहाँ पर है 1 माइनस, ये 2 के मल्टीप्लायर में है डिजिट, तो माइनस 2 1 जा माइनस 2। देखिए माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो माइनस 2 1 जा माइनस 2। और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से होगा, तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस क्यों आया,
-2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस +2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अभी अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, बस लास्ट स्टेप बची हुई है। तो tan थीटा एज इट इज। अब देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं आगे लिखने में, तो हम आगे लिख देते हैं। अब बताएं 1 और -2 लाइक टर्म है, तो 1 और -2 मिलके क्या बना देगा -1। 1 - 2 इज -1, और नीचे क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब बताएं क्या ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम हो गई। अभी देखिए दोनों सेम नहीं थी यहाँ पर अब देखें हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, फॉर्मूले लगाया और दोनों को क्या बना दिया सेम। अब सेम बन के ये दोनों क्या हो गए कट गए, और कट के हमारा फाइनल आंसर आ चुका है क्या tan थीटा, जो कि हमारा क्या है RHS है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और लास्ट लाइन मेरी फेवरेट होती है, सबसे फेवरेट लाइन है मेरी, क्या हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है और हमेशा ही आता है, शायद से 2020 या 2019 की एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, घर पे जाके पढ़ें, घर पे पढ़ें, कॉपी में लिख के पढ़ें और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि होने वाला है 8वां क्वेश्चन। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।